जैसे मोहम्मद आजम खान साहब ने अपने कैबिनेट के फैसले से, सरकार के फैसले से अपनी यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनाया, वैसे ही मुख्यमंत्री जी ने हिस्सा बनाया। तो क्या गलत किया मोहम्मद आजम खान साहब ने? योगी जी भी तो बना रहे हैं यूनिवर्सिटी। आप उनके भी जमीन की चीजें चेक करो, जैसे मोहम्मद आजम खान साहब की जमीनों के चेक किए थे आपने। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। सपा के गद्दावर नेता आजम खान, जिनकी सपा सरकार में तोती बोलती थी, लेकिन समय ऐसा बदला कि आज वो जेल की 4 दीवारी में कैद हैं। उनके कर्मों की सजा कहिए या फिर बीजेपी बदला ले रही है, ये कहिए, लेकिन जितने आरोप आजम खान पर लगे हैं वैसे ही कई आरोप बाकी नेताओं पर भी हैं। लेकिन कुछ ही नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है और कुछ ही नेताओं की राजनीति खत्म की जा रही है। इन दिनों आजम खान को लेकर यूपी की सियासत गरमाई हुई है। सीतापुर जेल में वो लंबे समय से बंद है। उससे पहले उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आजम भी जेल में बंद थे, लेकिन वो जेल से रिहा हो चुके हैं। कई बार खबर आई कि आजम खान सपा से नाराज चल रहे, उनका परिवार नाराज चल रहा है। वहीं हाल ही में आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा का एक बयान सामने आया, जिसमें वो कह रही थी कि उनको किसी पर भरोसा नहीं है, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है। उनके बयान से यह साफ पता चल रहा था कि आजम परिवार अखिलेश यादव और सपा से नाराज चल रहा है। तो अखिलेश यादव ने भी अपनी चुप्पी तोड़ना शुरू कर दी। उन्होंने आजम खान को लेकर एक बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि आजम पर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। जैसे आजम जी ने यूनिवर्सिटी बनाई, उनकी जमीनों की जांच हुई, तो योगी जी भी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, गोरखपुर में जमीन ली है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। कुछ इस तरह के आरोप अखिलेश यादव ने बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लगाए हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने पहले भी आजम खान को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। जब तंजीन फातिमा ने बड़ा बयान दिया था, उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि अब आजम खान को न्याय तभी मिल सकता है जब यह सरकार बदल जाए। उनके साथ अन्याय हो रहा है। हम सब भगवान और ईश्वर को मानने वाले लोग, सबका भरोसा भगवान और ईश्वर पर है। न्याय सरकार बदल जाए तब मिलेगा या फिर भगवान से मिलेगा। जरा सुनिए अखिलेश यादव को। भारतीय जनता पार्टी ने प्रजापति को फंसाया, जेल भेजा। जब वोट चाहिए था तो उसकी पत्नी से वोट मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, जो आज मुख्यमंत्री हैं, वो वोट मांग रहे थे। ये बात गलत हो तो बता दो आप। मोहम्मद आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी बंद करा दी, या उनके साथ जो जो झूठे मुकदमे लिखाए गए। आज मुख्यमंत्री जी भी सुनने में आए, यूनिवर्सिटी बना ली है कोई उन्होंने। मोहम्मद आजम खान साहब चांसलर बने तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी चांसलर बन गए उस यूनिवर्सिटी के। अगर जमीन के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो जमीनें थी, जो सड़कें होती हैं, जो तालाब होता है या और जमीनें होती हैं, जैसे मोहम्मद आजम खान साहब ने अपने कैबिनेट के फैसले से, सरकार के फैसले से अपनी यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनाया, वैसे ही मुख्यमंत्री जी ने हिस्सा बनाया। तो क्या गलत किया मोहम्मद आजम खान साहब ने? योगी जी भी तो बना रहे हैं यूनिवर्सिटी। आप उनके भी जमीन की चीजें चेक करो, जैसे मोहम्मद आजम खान साहब की जमीनों के चेक किए थे आपने। भाई यूनिवर्सिटी में वो भी चांसलर, उन्होंने भी जमीन ली, उन्होंने भी जमीन ली। अगर उन्होंने 300 एकड़ ली तो उन्होंने 600 एकड़ ली जमीन। आप पता करिए गोरखपुर में कितनी जमीन ले ली। हाँ, आप लोग लिखा दोगे, चला दोगे तो हो सकता है आपका हाफ इनकाउंटर हो जाए। तो जातिवादी कौन है? कौन भेदभाव कर रहा है फैसलों में? और सोचिए आप, व्यापारियों के पक्ष में हम लोग गए, व्यापारियों की सरकार ये। और जब व्यापारियों को मुआवजा दिलाने हम लोग गए तो बुलडोजर की बकेट पे बीजेपी के लोग, और प्लानिंग करके विधायक ने भेजा। सोचिए आप, क्या विधायक डायरेक्ट संपर्क में नहीं मुख्यमंत्री के? सोचिए आप, ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और जो घटना हुई इटावा में, जो कथावाचकों को मैंने बुलाया, वो मैंने इसलिए बुलाया कि समाज में दूरियां ना हो। उस गांव में पहले भी ये यादवी कथा करके गए हैं, आप पता करवा लेना। आप उन गांव वालों को सब पता है कि ये यादवी है कथावाचक, क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन, पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें। क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक की पता नहीं कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। तो ये यादव लोग कथा कहते, तो कथा तो हर समाज के लोग कह रहे हैं। बड़ी संख्या में जो गैर बरादरियां हैं, सब बरादरी करती कथा।
तो क्योंकि ये परिवार गरीब था तो इन्हें सस्ते में कथावाचक मिल गए, वो हमारे समाज के। विवाद बढ़े नहीं, झगड़ा बढ़े नहीं, इसलिए मैंने उन्हें बुला करके यहां सम्मान कर दिया। उनकी ढोलक छिन गई, उनकी चैन छिनी, उनका वो जो हमारा उसका हारमोनियम छिन गया, और जो अंधा है बेचारा जो ढोलक वाला, वो कठेरिया बिरादरी का है। हमने तो नहीं कहा कभी कठेरिया, आपसे कहा हो तो बता दो। कठेरिया बिरादरी का अंधा ढोलक बजा रहा, अपना जीवन यापन कर रहा कथा के कार्यक्रमों में, आपने उसकी ढोलक छीन ली, हारमोनियम छीन गया। रात में उसे चैन से वो पैसे दे 30,000 जो वापस करने थे, वो अपने ड्राइवर से मंगाए पैसे, सब गांव वाले जानते थे। लेकिन वहां पर सच बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वहां पर एक बीजेपी और जिस पर ये डब्बे ट्रेन चल रहे हैं वो विचारधारा के लोग, पटरी वाले लोग पहुंच गए वहां। इसीलिए उन्होंने अपने जो पीछे रखते हैं कुछ लोगों को, उनको भी आगे कर दिया। झगड़ा ना बढ़े इसलिए मैंने उन्हें बुला लिया था यहां पर, और पूरे गांव को पता था कि ये किस जाति बिरादरी के ये लोग हैं जो कथा कहने आए हैं, क्योंकि यादव कथावाचक उस गांव में पहले भी कथा कह चुके हैं, कोई नए नहीं है। और जो फैलाई बीमारी जिसमें हमारे निर्दोष फंस रहे हैं कई लोग, सोशल मीडिया क्यों नहीं लिखेंगे लोग? सीओ स्वागत में गए, समाजवादियों का स्वागत हो सकता है? बताओ आप खुद सोचिए। पुलिस स्वागत में गई हो, सम्मान से विदा कर दिया हो किसी को। ये सब प्लांटेड लोग हैं। और जो अहीर रेजिमेंट के बारे में मैं बता दूंगा आपको, सोशल मीडिया पे देख लेना आप। हरियाणा के लोग, गुजरात के लोग, राजस्थान के लोग, जितने भी अहीर रेजिमेंट मांग रहे हैं, सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। सब के सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। और जिस समय मैंने अपने मैनिफेस्टो में अहीर रेजिमेंट लिखा था और गुजरात रेजिमेंट बनाने के लिए लिखा था, सबसे ज्यादा विरोध तो बीजेपी कर रही थी कि गुजरात रेजिमेंट का नाम क्यों लिख दिया। आप हमारा मैनिफेस्टो मंगाइए 2019 का, उसमें बाकायदा मैंने लिखा था कि समाजवादी सरकार बनेगी तो हम अहीर रेजिमेंट और गुजरात रेजिमेंट जरूर बनाएंगे। उन्हें आपत्ति थी गुजरात रेजिमेंट क्यों बना रहे हो। जितने ये राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं और गुजरात के अहीर रेजिमेंट जो मांगते हैं, वो सब बीजेपी को वोट देते हैं। अगर ये बात सच नहीं है तो पता कर लो आप। तो सुना आपने। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के परिवार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है इस वक्त। सपा नेता आजम खान के समर्थक और उनके परिवार वाले समय समय पर ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे चर्चा होने लगती है कि दोनों नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। बता दें कि तंजीम फातिमा आजम खान से मिलने सीतापुर जेल पहुंची थी। आजम से मुलाकात के बाद तंजीम फातिमा ने सपा से जुड़े एक सवाल पर कहा था कि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है। साथ ही उन्होंने कहा था कि जमानत को लेकर प्रक्रिया चल रही है और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। हालांकि तंजीम फातिमा के बयान पर अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो इस वीडियो में इतना ही। आज 4 PM